हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। राधे राधे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। इससे हम लोग जो लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में सिग्मा, क्योंकि हम लोग क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी में सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग देखते हैं, पाई नहीं, बट इसमें पहले हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग देखेंगे कि कैसे हमारे मेटल और ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। देन हम लोग पाई बॉन्डिंग देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग का, तो हम लोग कैसे फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड का, जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला जैसे फॉलो द स्टेप, इस पॉइंट से हम लोग समझेंगे। जैसे सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, जो भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में ऑक्टाहेड्रल में जो सेंट्रल मेटल एटम पढ़ते हैं वो 3D सीरीज़ का होता है। और 3D सीरीज़ में कितना ऑर्बिटल का यूज़ होता है पहले वो हम लोग देखेंगे। तो 3D सीरीज़ का जो भी एलिमेंट होता है 9 ऑर्बिटल यूज़ करता है। पहले 4s 4p 4y 4px 4py 4pz dxy, ये टोटल 9 ऑर्बिटल का यूज़ करता है। देन हम लोग उस 9 ऑर्बिटल को क्या करेंगे, 4 क्लास में डिवाइड कर देंगे 9 ऑर्बिटल को। जैसे 4s को A1G बोल देंगे, 4px 4py 4pz को T1U और dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² को EG, और ये तीनों को हम लोग T2G बोल देंगे, जो कि हम लोग पहले ये देखे थे इसका क्या नेमिंग किए थे। तो ये सब हम लोग नेमिंग किए, मतलब इस 9 ऑर्बिटल को ये 4 सिमेट्रिक क्लास में डिवीज़न कर देंगे। देन वी नो डैट का ऑक्टाहेड्रल ऑफ 6 ऑर्बिटल ऑफ द 6 लिगेंड अप्रोचिंग अलॉन्ग द एक्सिस। आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आता है वो अलॉन्ग द एक्सिस आता है, अलॉन्ग द एक्सिस अप्रोच करता ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो ये सारा जितना भी है ये अलॉन्ग द एक्सिस आता है। बट मैंने बताया था कि जो dxy है, yz और z, ये बिटवीन द एक्सिस आता है, ये अलॉन्ग द एक्सिस नहीं आता है। जो बिटवीन द एक्सिस आता है तो वो सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो वही यहाँ लिखा है, ऑर्बिटल हैव देयर लूप्स along the axis which have a 6 orbital of 6 ligand approaching central metal cation to the 6 metal ligand bond। इसमें हम लोग ये देखें कि हमारा जो 6 ऑर्बिटल है वो अलॉन्ग द एक्सिस आएगा और ओवरलैपिंग करके मेटल और लिगेंड का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया। मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 5 6, ये 6 ऑर्बिटल आया लिगेंड का, ऑर्बिटल है मेटल का ऑर्बिटल है, इसके साथ लिगेंड आएगा 6 टो। जैसे इस तरह से देखिए सिग्मा बॉन्डिंग का मैंने आपको पहले दिखाया था, जैसे S px py pz dx dz² x² माइनस y²। ये देखिए ये 1 2, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये लिगेंड आ रहा है और ओवरलैप करके बना रहा है। जैसे पहला वाला क्या बनाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे 6 बना रहा सिग्मा बॉन्डिंग का। तो 6 तो हमारा सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। देन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल होता है dxy dyz और dzx, वो सिग्मा बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो किस में पार्टिसिपेट करता है, वो बिटवीन द एक्सिस आने की वजह से वो नॉन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और जो नॉन बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से ओवरलैपिंग होता है मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग वाला। जैसे ए मतलब आप समझ जाइए, S A1G इसका बात हो रहा है, इसका किस तरह से होता है हमारा, तो ये रहा हमारा जैसे A1G का, पहले ये देखिए। तो इसमें देखिए ये S ऑर्बिटल है मेटल का, ये S ऑर्बिटल से 6 लिगेंड आ रहा है S ऑर्बिटल के पास ओवरलैप करने के लिए। पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। इसको कैसे हम लोग लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे, इसका ओवरलैपिंग ये कांस्टेंट है 1/6। इधर से जा रहा है सिग्मा और ये x किस साइड से जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ से जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ प्लस है। फिर ये इधर से जा रहा है, किस साइड से जा रहा है लिगेंड, नेगेटिव साइड से, तो इसका नेगेटिव, बट ओवरलैपिंग किसके अंदर कर रहा है, प्लस ऑर्बिटल के अंदर, तो इसीलिए आगे इसके आगे प्लस है। इसके आगे प्लस जो होता है
मतलब फ्रंट में साइन जो होगा वो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग होगा, और जो नीचे में साइन होगा वो किस साइड से आ रहा है उसका साइन कन्वेंशन होगा। जैसे वाई इस साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव में ओवरलैपिंग कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन किस साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव। फिर ये देखिए ओवरलैपिंग पॉजिटिव में तो पॉजिटिव किस साइड से आ रहा है, माइनस साइड से आ रहा है। सेम इसका तो ये हमारा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो एस ऑर्बिटल के A1G का। ऐसे T1U का करेंगे हम लोग। पहले PXY का, इसका ये कांस्टेंट है। ओवरलैपिंग किस साइड हो रहा है, इधर से अगर लेंगे तो पॉजिटिव में तो प्लस, किस साइड से आ रहा है, प्लस एक्स से तो एक्स। फिर इधर ओवरलैपिंग किस में हो रहा है, नेगेटिव में तो माइनस। किस साइड से आ रहा है, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट से आ रहा है, माइनस से, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। ऐसे सेम यहाँ देखिए ये कांस्टेंट 1/2, ये हम लोग देख रहे हैं वाई का, तो ये वाई का ऑर्बिटल है मेटल का। लिगेंड किस साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड से, तो यहाँ देखो पॉजिटिव साइन है। किस में ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव में, तो आगे में पॉजिटिव। ओवरलैपिंग किस में हो रहा है, नेगेटिव साइड से, तो नेगेटिव में होगा। किस साइड से आ रहा है, किस कोऑर्डिनेट से आ रहा है, माइनस वाला कोऑर्डिनेट से, तो इसके आगे माइनस। ऐसे फिर जेड एक्सिस देखते हैं। फिर हम लोग जेड एक्सिस में देख रहे हैं, पहले ओवरलैपिंग देख रहे थे, इसके आगे पॉजिटिव में पहले ओवरलैपिंग कर रहा है जेड पॉजिटिव साइड से, फिर इधर नेगेटिव साइड से, तो नेगेटिव यहाँ लगेगा। इधर ये पॉजिटिव में ओवरलैपिंग कर रहा है डी जेड स्क्वायर में देखिए कि सिर्फ जेड स्क्वायर में ओवरलैपिंग हो रहा है, ना वाई में ओवरलैपिंग हो रहा है ना एक्स में। इसलिए वाई और एक्स वाला को देखिए हम लोग माइनस लिए हैं, ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा, इसलिए इसका ये फॉर्मेशन होगा, ये कांस्टेंट, और ये इस तरह से इसका फॉर्म्ड होगा, ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसे इसका भी फॉर्मेशन हुआ, ये किस एक्स। देन हम लोग यहाँ देखेंगे फाइनली सारा एक्स को, एस को और वाई का समेशन करेंगे। जैसे एस का समेशन करेंगे, एक्स का, वाई का, जेड का, ये सब का समेशन करेंगे। देन हमको ये करने के बाद हमको 6 ठो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, 6 ठो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। जैसे एस एक बॉन्डिंग मिलता है, एक एंटी बॉन्डिंग। PXY से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। PY से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे जेड से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। DZ से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, और इससे एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। तो 12 हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे पास 12 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, 6 बॉन्डिंग, 6 एंटी बॉन्डिंग, जिसमें से 3 जो हो जाएगा वो नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना ऑर्बिटल हुआ, 15 ऑर्बिटल हुआ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ देखेंगे हम लोग किस तरह से हमारा सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन जब एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेगा लिगेंड के ऑर्बिटल से, देन वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और एंटी बॉन्डिंग का कहाँ फॉर्मेशन होता है, जब एटम का ऑर्बिटल मिनिमम ओवरलैप करेगा, देन मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग जहाँ होता है वहाँ एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये था सिग्मा बॉन्डिंग, कैसे हमारा ओवरलैपिंग करेगा लिगेंड फील्ड थ्योरी में। थैंक यू, बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ।